उन्वान, बिछड़े वक्तों की दास्तान, एक अहद वफा और जंग की कहानी। पहला बाब, सूरजगढ़ का अजीम किला। सूरजगढ़ का किला हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक शान व शौकत की अलामत था। ये किला मारवाड़ के रेगिस्तान में वाक़ था, जहां राजपूतों की बहादुरी की कई दास्तानें रकम हो चुकी थीं। किले के राजा वीर सिंह सिंह राठौर अपनी बहादुरी, गैरत और इंसाफ पसंदी की वजह से दूर दूर तक मशहूर थे। ये कहानी उसी सूरजगढ़ की है, जहां एक तरफ बहादुरी की तलवारें चमक रही थीं और दूसरी तरफ मोहब्बत के जज्बात परवान चढ़ रहे थे। राजा वीर सिंह की एक बेटी थी, राजकुमारी देविया सिंह, जो हुस्न, अकल और बहादुरी में अपनी मिसाल आप थी। इसकी खूबसूरती के किस्से सिर्फ मारवाड़ में ही नहीं, बल्कि दिल्ली के दरबार तक पहुंच चुके थे। दूसरा बाब, मोहब्बत की रोशनी। राजकुमारी देविया की जिंदगी में एक ऐसा शख्स था जो हमेशा इसके साथ साया बनकर रहा। वो शख्स था हैरजा खान, जो एक मुस्लिम जंगजू था और कभी राजा वीर सिंह की फौज का खास सिपाही हुआ करता था। हैरजा मुगलों की एक जंग में कैदी बना था, लेकिन राजा वीर सिंह ने उसकी बहादुरी देखकर उसे आजाद कर दिया और अपनी फौज में शामिल कर लिया था। हैरजा की बहादुरी बेमिसाल थी और वक्त के साथ साथ वो राजकुमारी देविया के दिल के करीब होता चला गया। दोनों की मोहब्बत पोशीदा थी, क्योंकि एक मुस्लिम जंगजू और एक राजपूत शहजादी की मोहब्बत को जमाना कभी कबूल ना करता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अकबर बादशाह के दरबार से एक पैगाम आया कि सूरजगढ़ को मुगल सल्तनत के ताबे होना होगा, वरना जंग के लिए तैयार रहे। राजा वीर सिंह ने दो टोक अल्फाज में इनकार कर दिया। मुगलों की फौज सूरजगढ़ की तरफ बढ़ रही थी। तीसरा बाब, जंग की आहट। हैरजा जानता था कि मुगलों की फौज बहुत ताकतवर है और अगर जंग छिड़ गई तो सूरजगढ़ की सरजमीन खून में नहा जाएगी। लेकिन उसके पास एक रास्ता था। अगर वो मुगल दरबार में जाकर सिफारती तौर पर मामला सुलझा सके तो शायद ये जंग टल सकती थी। हैरजा ने राजा वीर सिंह से इजाजत मांगी, लेकिन राजा को उस पर शक था। तुम एक मुगल हो, मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? राजा वीर सिंह ने गुस्से से कहा। हैरजा ने कसम खाई कि वो कभी सूरजगढ़ के खिलाफ नहीं जाएगा। राजकुमारी देविया ने भी अपने वालिद से फरियाद की कि हैरजा को मौका दिया जाए। आखिरकार राजा ने उसे इजाजत दे दी। चौथा बाब, मुगल दरबार में साजिश। हैरजा जब दिल्ली के दरबार में पहुंचा तो वहां पहले ही उसके खिलाफ साजिश तैयार हो चुकी थी। कुछ दरबारियों ने अकबर बादशाह को ये बावर करवा दिया था कि हैरजा सूरजगढ़ के लिए जासूसी कर रहा है। हैरजा को कैद कर लिया गया और मुगल फौज को हुक्म दिया गया कि सूरजगढ़ पर चढ़ाई कर दी जाए। दूसरी तरफ सूरजगढ़ के किले में जंग की तैयारियां हो रही थीं। राजकुमारी देविया ने भी हथियार उठा लिए, क्योंकि वो अपने किले को बचाने के लिए किसी से कम ना थी। पांचवा बाब, खून और वफादारी की जंग। जब मुगल फौज किले के करीब पहुंची तो सूरजगढ़ के बहादुर सिपाहियों ने डटकर मुकाबला किया। राजा वीर सिंह खुद तलवार लेकर मैदान में उतरे। हर तरफ खून की नदियां बहने लगीं। ऐन उसी लम्हे हैरजा मुगल कैद से फरार होकर सूरजगढ़ पहुंचा। वो सीधा जंग के मैदान में गया और मुगल फौज के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगा दी। लेकिन जंग में राजकुमारी देविया जख्मी हो चुकी थी। हैरजा ने इसे संभाला और अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर लड़ता रहा। छठा बाब, आखिरी कुर्बानी। राजा वीर सिंह जंग में शहीद हो चुके थे। सूरजगढ़ की दीवारें टूट रही थीं और मुगल फौज किले के अंदर दाखिल हो रही थी। हैरजा ने देविया का हाथ पकड़ा और कहा, हमें यहाँ से जाना होगा, वरना तुम्हें मुगलों के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन राजकुमारी देविया ने सर हिला दिया। ये मेरा किला है, मेरी जमीन है, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगर सूरजगढ़ का आखिरी चिराग बचना ही है तो मैं भी उसी के साथ बुझूंगी। हैरजा ने आंसू भरी आंखों से उसे देखा। वो जानता था कि देविया के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन वो मजबूर था। राजकुमारी देविया ने खुद को किले की आखिरी दीवार पर ले जाकर जलती हुई आग में छलांग लगा दी। हैरजा चीखा,
लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। आखिरी बाब, तारीख का एक जिंदा बाब। हैरजा ने अपनी बाकी जिंदगी सूरजगढ़ की खंडरात में गुजार दी। लोग कहते हैं कि वो हर रात किले के मलबे पर जाकर राजकुमारी देविया की याद में बैठा रहता। वक्त गुजरता गया, लेकिन सूरजगढ़ की दास्तान कभी मानद ना पड़ी। कहते हैं कि आज भी सूरजगढ़ के खंडरात में रात के वक्त एक साया नजर आता है, एक बहादुर जंगजू का साया जो अपनी मोहब्बत की राह देख रहा है। और जब हवाएं चलती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो, मोहब्बत और वफादारी कभी नहीं मरती, ये वक्त के साथ हमेशा जिंदा रहती है।